चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव देवगढ़ की। एक ऐसा गांव जहां रात के अंधेरे में एक खौफनाक कहानी फुसफुसाई जाती है। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकती है। गांव के एक बुजुर्ग हैं भैरव काका, और उनके ये शब्द, उस रात के बाद उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं आया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। ये हमें उस रात की याद दिलाते हैं जब कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और उसका अंजाम एक डरावनी खामोशी था। ये कहानी जुड़ी है एक शापित अमावस्या से। पिछले 65 सालों से देवगढ़ के लिए अमावस्या की रात सिर्फ अंधेरा लेकर नहीं आती, नहीं, वो अपने साथ एक श्राप लेकर आती है। एक ऐसा श्राप जो हर बार एक खौफनाक बारात के रूप में जाग उठता है। तो आखिर ये भूतिया बारात है क्या? देखिए, ये कोई आम शादी का जुलूस नहीं है। ये एक ऐसी रूहानी बारात है जो हर अमावस्या की रात को गांव के वीरान पड़े शिवपुरा स्टेशन से निकलती है। और इसका मकसद गांव की किसी एक कुंवारी लड़की को अपने साथ ले जाना। सोचिए, एक ऐसी बारात जो जश्न नहीं बल्कि मौत का पैगाम लेकर आती है, और गांव वाले दशकों से इसी खौफ में जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने इसका सामना करने की कोशिश नहीं की। बात है आज से करीब 30 साल पहले की। तब गांव के कुछ लोगों की हिम्मत ने उनके डर पर काबू पा लिया था। भैरव काका उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे गांव के कुछ मर्द एक साथ खड़े हुए थे इस खौफनाक मंजर का सामना करने के लिए। तो हुआ ये कि गांव के 12 आदमी उस बारात को रोकने के लिए निकल पड़े। और इन 12 लोगों में भैरव काका के अपने सगे भाई भी थे। लेकिन उस रात के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो कभी वापस नहीं लौटे। क्या वो मारे गए या कहीं गायब हो गए, कोई नहीं जानता। उनकी हिम्मत का जवाब एक ऐसी खामोशी से मिला जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। अब इतनी बड़ी घटना के बाद भी, उस भयानक अतीत की चेतावनियों के बावजूद, कहानी के इस खास रात को एक बार फिर से कुछ लोग इस खतरे को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। कह सकते हैं कि एक घातक हिम्मत। ये हिम्मत करने वाले कौन हैं? पहले हैं 2 दोस्त, सूरज और दीपक। अब जवानी का जोश है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो छिपकर इस बारात को देखेंगे। उन्होंने तय किया कि वो पुराने स्टेशन के पास जाकर इस पूरी कहानी को अपनी आंखों से सच होते हुए देखेंगे। और दूसरी तरफ हैं 2 भाई बहन। रीमा, जो शहर से पढ़कर अभी अभी लौटी है, वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानती है। उसका कहना है, अरे, इस जमाने में भी कोई इन भूत प्रेत की कहानियों पर कैसे विश्वास कर सकता है? लेकिन उसका भाई मोहन उसे समझाने की कोशिश करता है। हर अमावस्या के बाद गांव की एक लड़की गायब हो जाती है। ये कोई मजाक नहीं है। रीमा इस बात को नहीं समझती, और उसे ये पता नहीं है कि उसका ये अविश्वास उसे कितने बड़े खतरे की ओर ले जा रहा है। तो अब जैसे जैसे रात गहराती जाती है, कहानी और हकीकत के बीच का जो फासला है वो बहुत तेजी से मिटने लगता है। अब वक्त है उस भूतिया बारात के आने का। देखिए, रात के 11:50 होते हैं और अचानक हवा एकदम शांत हो जाती है। 11:57 पर गांव के सारे कुत्ते जो भौंक रहे थे वो भी एकदम चुप हो जाते हैं। और फिर ठीक आधी रात को शिवपुरा स्टेशन से एक काला काला धुआं उठने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद थम गया हो, किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। और फिर उस धुएं के साथ उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, शहनाई की एक धीमी सी आवाज। फिर धीरे धीरे ढोल और नगाड़े भी बजने लगते हैं, और ये आवाज तेज और तेज होती जाती है। और फिर उस घने काले धुएं से कुछ परछाइयां बाहर निकलने लगती हैं। और ये जो मंजर है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। बारातियों के चेहरे आधे जले हुए हैं, उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं, कपड़े फटे हुए, खून से सने हुए। और सबसे अजीब बात, वो नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, एक भयानक मुस्कान के साथ। लेकिन जब वो चलते हैं तो उनके पैरों की जमीन पर कोई आवाज नहीं होती। ये कोई जश्न नहीं है, ये तो शापित रूहों की एक परेड है। और इस बारात के सबसे आगे दूल्हा है। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है और उसकी आंखें लाल आग की तरह दहक रही हैं। वो इस भयानक जुलूस की अगुवाई कर रहा है और उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही हैं, अपनी आज की दुल्हन को। अब ये बारात गांव में यूं ही नहीं घूमती। इसका एक मकसद है, एक मंजिल है, और ये धीरे धीरे एक खास घर की तरफ बढ़ने लगती है। और फिर अचानक सारा संगीत, ढोल, नगाड़े सब बंद हो जाता है।
बारात ठीक रीमा के घर के सामने आकर रुक जाती है। एकदम सन्नाटा। अंदर मोहन डरते डरते खिड़की से झांकता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, वे हमारे घर के सामने खड़े हैं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बैंग! दरवाजे पर जोर का एक धक्का लगता है, इतनी जोर से कि पूरा घर हिल जाता है। रात का सन्नाटा टूट चुका है और साथ में उनकी बचने की उम्मीद भी। एक और धक्का और दरवाजा टूटकर बिखर जाता है और सामने दहलीज पर वो भूतिया दूल्हा खड़ा है। वो बुरा सपना अब उनके घर के अंदर आ चुका है। उस दूल्हे की जलती हुई लाल आंखें सीधा रीमा पर जाकर टिक जाती हैं और वो अपनी भयानक आवाज में कहता है, आज की दुल्हन यही है। ये देखते ही उसका भाई मोहन अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो दूल्हा सिर्फ एक इशारा करता है और मोहन हवा में उड़ता हुआ कमरे के दूसरे कोने में जा गिरता है। उसकी हिम्मत उस अलौकिक ताकत के सामने एक पल भी नहीं टिक पाती। अब रीमा को वो बाराती घसीटते हुए घर से बाहर ले जाते हैं। रीमा चीखती है, मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज बंद दरवाजों से टकरा कर रह जाती है। पूरा गांव सुनता है, लेकिन डर के मारे कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। और फिर वो बारात रीमा को अपने साथ लेकर वापस उसी स्टेशन की ओर लौट जाती है और देखते ही देखते काले धुएं के एक बादल में गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे वो आई थी। तो रीमा जा चुकी है, बारात भी गायब हो गई, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस कुछ वक्त के लिए रुकी है, क्योंकि देवगढ़ के लोग जानते हैं अगली अमावस्या फिर आएगी, और जब वो आएगी तो अपने साथ वही पुराना खौफनाक सवाल लेकर आएगी कि इस बार अगला कौन होगा।